नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का आज इस वीडियो में 34वां श्लोक देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग 34वें श्लोक की व्याख्या को देखेंगे और उससे बनने वाले जो शब्दों में व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी उसको भी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो ये वीडियो है ये उन बच्चों तक भी भेज दीजिएगा जिसके पास मैटर नहीं है पढ़ने के लिए और वो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग इसका वाचन करते हैं। इसके पहले यदि आप 33वें श्लोक का अध्ययन नहीं किए हैं तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां जा कर के आप देख सकते हैं, 33वां श्लोक का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस श्लोक में वंशज छंद है। यह वंशज छंद का एक सुंदर सा श्लोक है, ठीक है। इसमें कौन वक्ता है कौन श्रोता है इसको भी जान लीजिए। वक्ता है, वक्ता कौन है, कौन बोल रहा है, कौन बोल रही हैं, तो वह द्रौपदी बोल रही हैं। किससे बोल रही हैं? युधिष्ठिर से बोल रही हैं। और कहाँ बोल रही हैं? द्वैत वन में बोल रही हैं, ठीक है। यहाँ भीमसेन की अवस्था का वर्णन द्रौपदी कर रही है। किससे कर रही है? युधिष्ठिर से, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग वाचन करते हैं। परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः पदाति अंतर्गिरेणुरूसितः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति नो कचिदयम्बरिकोदरः। तो ये आपका वाचन रहा मित्रों। आइए इसके अर्थ को देख लेते हैं। द्रौपदी कहती है कि सत्य धनस्य मानसम, सत्य धनस्य मानसम है, सत्य रूपी धन वाले युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के लिए सत्य रूपी धन वाले कौन है? युधिष्ठिर हैं। तो द्रौपदी कहती है, हे सत्य रूपी धन वाले, मानसम आपका जो मन है, आपका मन नो दुनोति, कश्चित, यहाँ दिया है कश्चित। कश्चित में क्यों, कश्चित मीन्स क्यों, नो दुनोत, नो दुनोत, क्यों दुखित नहीं होता। ये सब जान करके, ये सब देख करके, हे सत्य धन वाले, सत्य को ही धन मानने वाले, आपका जो मन है वह क्यों नहीं दुखित होता है। आपका जो मन वह क्यों नहीं दुखित होता है, बताइए। अयम वृकोदरः, अयम वृकोदरः, इस वृकोदरः अर्थात इस भीम को जो बहुत खाता पीता था, खूब मस्त रहता था, अपने राजभवन में रहता था, उसको, उसकी स्थिति को देख करके, उसकी व्यवस्था को देख करके क्यों आपका मन दुखित नहीं होता है, ठीक है। कौन कह रहा है? द्रौपदी कह रही है, ठीक है। यह वृकोदरः से भीम का बोध होता है, ठीक है। वृक मीन्स क्या होता है? वृक मतलब भेड़िया होता है, ठीक है। भेड़िया जैसा, उदरः पेट वाला, उदरः मतलब पेट वाला, ठीक है। भेड़िया जैसा पेट वाला मतलब खूब खाता पीता था, तो उसका नाम वृकोदरः हो गया, ठीक है। तो यह भीम के लिए आया है, ठीक। तो द्रौपदी कहती है, सत्य धनस्य मानसाम, हे सत्य रूपी धन वाले, आपका मन कश्चित क्यों नो दुनोति, क्यों नहीं दुखित होता है, क्यों दुखित नहीं होता। कश्चित मन क्यों, क्यों नहीं दुखित होता। अयम वृकोदरः, इस भीम को देख करके, इस भीम की दशा को देख करके आपका मन क्यों दुखित नहीं होता है, ठीक है। यहाँ दिया परिभ्रमण, घूमता हुआ, घूमता हुआ, घूमते हुए, अर्थात उस भीम को दशा का वर्णन कर रही है द्रौपदी, ठीक है। यहाँ दिया है जो भीम लोहित चंदनोचितः, लोहित चंदनोचितः, अर्थात लोहित
लाल लाल, लोहित मीन्स लाल लाल, चंदनोचित, चंदनोचित चंदन को लगाए हुए, चंदन का लेपन अपने माथे पर लगाए हुए, और महारथ, यहाँ है ना, जो भीम विकोद्रह, वह भीम जो अपने माथे पर लोहित लाल लाल चंदनोचित, चंदन को लेपन करते हुए, चंदन को लगाए हुए महारथ, महान रथ पर सवार होकर के अपने भवन से निकलता था, आज वह क्या हो गया है? आज वह रेणुरूषित, आज वह धूल धूसरित हो गया है। जो भीम चंदन लोहित लाल लाल चंदन को लगाता था, आज वही भीम रेणुरूषित अर्थात रेणुरूषित हो गया है। रेणु मतलब धूल धूसरित हो गया है, रेणु मतलब धूल, और रूषित, रूषित मीन्स व्याप्त, ठीक है, धूल से व्याप्त, धूल से व्याप्त हो गया, धूल में वो चल रहा है, ठीक है, उसकी शरीर बहुत काली पड़ गई है, ठीक है, इसका वर्णन किया जा रहा है। और जो भीम महारथ है, महान रथ से चलता था, जब वह पहले था अपने राजभवन में रहता था, जो भीम महारथ, महान रथ से चलता था, बढ़िया सा सिंहासन उसके रथ पर लगा हुआ रहता था, वही भीम आज पैदल पैदल चल रहा है, पदात परिभ्रमण, पैदल चलता हुआ। आपको यह सब देख करके कश्चित क्यों न दुनोत, क्यों दुखित नहीं हो रहा, क्यों क्रोध नहीं आ रहा है, क्यों दुखित आप नहीं हो रहे हैं? ऐ सत्य धनस्य मानसाम, ऐ सत्य धन, हे सत्य रूपी धन वाले, आपका मन क्यों दुखित नहीं हो रहा है? ये सब देख करके कि जो भीम चंदन का लेपन अपने माथे पर लगा करके निकलता था, आज वह रेणुरूषित अर्थात धूल से व्याप्त शरीर वाला हो गया है। और जो महारथ पर चलता था, आज वह पैदल चल रहा है। और कहाँ चल रहा? अंतरगिरि, और पहाड़, एक पहाड़ से दूसरे पर्वतों के बीच में चल रहा है। अंतर्गिर पर्वतों की गुफाओं में रेणुरूषित धूल से व्याप्त होकर के परिभ्रमण कर रहा है, घूम रहा है। तो यह सब देख करके हे सत्य धनस्य मानसाम, हे सत्य रूपी धन वाले, आपका मन कश्चित में क्यों न दुनोत, क्यों दुखित नहीं हो रहा है, क्यों नहीं दुखित हो रहा है इस विकोदर, इस भीम की दशा को देख करके। ठीक है, यहाँ कौन कह रही है? द्रौपदी कह रही है। ठीक है, कह रही लाल चंदन का लेपन लगाने वाले महारथी धूल धूसरित पैदल पर्वत गुफाओं में विचरण करते हुए ये भीमसेन आपके सत्यनिष्ठ मन को दुखित नहीं कर रहे हैं। सत्यनिष्ठ, वो जानते हैं कि आप सत्यवादी हैं, इसी नाते वो सत्यनिष्ठ मन को दुखित नहीं कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? भीम की यह हालत देखकर आपको अवश्य दुखी होना चाहिए। यह कौन कह रहा है? द्रौपदी कह रही है। ठीक, अब आइए हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं कुछ। यहाँ मानसम, यहाँ है ना मानसम, तो मानसम में मनस और अण लगाएंगे तो मानसम बनेगा, अण प्रत्यय। ठीक है, और ये दुनोत जो है, दुनोत ये क्रियापद है। ठीक है, दुनोत क्या है? क्रियापद है और प्रथम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, परिभ्रमण यहाँ दिया है ना, परिभ्रमण पहले लाइन में, परिभ्रमण भ्रमण करता हुआ, ठीक है, घूमता हुआ। ठीक है, परि उपसर्ग भ्रम धातु और सत्री जब लगाएंगे तो परिभ्रमण बनेगा। ये प्रथम पुरुष का एक वचन परिभ्रमण बनेगा। ठीक है, और यहाँ उचितः में उच्च धातु और तय प्रत्यय लगाएंगे तो उचितः बनेगा। ठीक, अब इसमें यहाँ ये हो गया आपका, और यहाँ विकोदरह से किसका बोध हो रहा है? तो विकोदरह से भीम का बोध हो रहा है। ठीक है, महारथः कह,
महारथः कौन है? तो भीम है, ठीक है। विकोदरः, महारथः, ये सब किसके लिए आया है? भीम के लिए आया है, ठीक है। कौन पैदल चल रहा है? पदाति विकोदरः, भीम चल रहे हैं पैदल, ठीक है। अंतरगिरि में अर्थात पहाड़ों के अंदर कौन घूम रहा है? विकोदरः, भीम, ठीक है। कौन रेणुरूषितः है? विकोदरः अर्थात भीम, ठीक है। लोहित चंदनोचितः से किसका बोध हो रहा है? तो भीम से, ठीक है। अब यहाँ सत्य धनुष से किसका बोध हो रहा है? सत्य धनुष मानसाम से किसका बोध हो रहा है? तो यहाँ युधिष्ठिर का बोध हो रहा है, ठीक है। इसको जान गए? अयम विकोदरः, अयम मतलब यह, विकोदरः में भीम, ठीक है। कश्चित् में, क्यों? नो दुनोति, दुखित नहीं कर रहा है। ये मतलब विकोदरः की जो दुर्व्यवस्था है, जो इसके ऊपर कहाँ था और कहाँ हो गया, यह सारा जिम्मेदारी प्रभु आप सत्य धनुष से, सत्य रूपी धन वाले आप थे, तो यह आपकी जिम्मेदारी थी। जो ये दशा है विकोदर की, वो आपके कारण हुई है, ठीक है। यह द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है, ठीक। आइए और कुछ देख लेते हैं इसमें। तो आइए समास देख लेते हैं, ठीक है। समास अंतरगिरि, यहाँ अंतरगिरि में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, ठीक है। सत्य धनुष, यहाँ सत्य धनुष में कौन सा समास है? इसका समास विग्रह क्या होगा सत्य धनुष का? सत्यम योम धनम यस्य सह, बहुव्रीहि समास। सत्य धनुष में बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। विकोदरः का समास विग्रह क्या होगा? यहाँ है ना विकोदरः, ठीक है। इसका समास विग्रह क्या होगा? वृकस्य उदरम इव उदरम, ठीक है। बहुव्रीहि समास इसमें भी हो जाएगा। महारथः, ये महत्वपूर्ण है। महारथः, महान रथः यस्य सः, महारथः, तो यह इसमें भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। महान रथः यस्य सः, बहुव्रीहि समास। लोहित चंदनम, लोहित, यहाँ है लोहित चंदनम, ठीक है। लोहित चंदनम यहाँ तक, ठीक है। लोहित चंदनम में लोहितम च तत् चंदनम, लोहित चंदनम कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। रेणुरूषितः, रेणुरूषितः यहाँ है ना दूसरे लाइन में। रेणुरूषितः में इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? रेणुभिः रूषितः, रेणुभिः उषितः, रेणुभिः उषितः, रेणुरूषितः, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ मैंने बता ही दिया, वृकोदर से भीम का बोध हो रहा है। सत्य धनुष कह युधिष्ठिरः, लोहित चंदनोचितः कह भीम, ठीक है। और चंदनोचितः यहाँ है, यहाँ चंदनोचितः, एक मिनट इसको मिटा दें। यहाँ चंदनोचितः में कौन सी संधि हो जाएगी? तो चंदन धन उचितः, तो ए प्लस ओ बराबर ओ हो जाएगा और इसमें गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। और इसमें इस श्लोक में परिकर अलंकार हैं, क्योंकि यह भीम के बारे में बताया गया है कि कहाँ था वह। पहले अपने माथे पर लाल लाल चंदन लगाया करता था और अब क्या हो जाएगा? रेणुरूषितः, धूल से व्याप्त शरीर वाला हो गया है। और पहले वह महान रथ पर धारण चलता था, अब पैदल पैदल चल रहा है। इस कारण इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? परिकर अलंकार हो जाएगा। और वंशज छंद का यह सुंदर सा उदाहरण है ही, ठीक है। और ये कथन किसका है? द्रौपदी का है, ठीक। इसमें यही आपको जो मैंने बताया है, व्याकरणात्मक टिप्पणी भी हो गई और संधि हो गई, समास हो गया, ये महत्वपूर्ण था, ठीक है। और यहाँ मानसम में द्वितीया का एक वचन है, मानसम में द्वितीया का एक वचन है, ठीक है। और दुनोत क्या है? दुनोत क्रियापद है, ठीक। दुनोत क्या है? क्रियापद है। और परिभ्रमण में परिभ्रम और सत्री जब लगाएंगे तो परिभ्रमण बन जाएगा, सत्री प्रत्यय, ठीक है। ये जो महत्वपूर्ण था उसको मैंने आपको, ये इम्पॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से, बहुत आता है परीक्षाओं में, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा जो मैंने बताया है। आगे देखते हैं। वही यहाँ भी बता रहे हैं, यहाँ अनुवाद में
कि लाल लाल चंदन का लेपन करने वाला, लाल लाल चंदन का लेपन करने वाला अर्थात लोहित चंदनोचित महारथी, महान रथ, महारथ, पैदल पर्वतों पर घूमते हुए, पैदल पर्वतों पर घूमते हुए, ठीक है। पदाति अंतर्गिर रेणुरूषित, घूमते हुए धूल धूसरित, यह भीम क्या सत्यवादी, सत्यवादी किसके लिए, सत्य धनस मानसाम, सत्यवादी आपके मन को व्यथित नहीं करता है क्या, ठीक है। यह प्रश्न पूछ रही है युधिष्ठिर से। आइए इसका परीक्षा दृष्टि देख लेते हैं। यहाँ परिभ्रमण में प्रत्यय है तो सत्रि प्रत्यय मैंने बताया है। वासवः, वासवः इसमें नहीं आया है, ठीक है। इसका भी अर्थ समझ लीजिए। वासवः शब्द का अर्थ है इंद्र, ठीक है। लोहित चंदनोचित रेणुरूषित विशेषण है भीम का, ठीक है। फिर यहाँ है द्रौपदी ने सबसे पहले किसकी दयनीय दशा का वर्णन किया, तो पहले वह भीम का, ठीक है। महारथ सत्य धनस्य मानसम दुनोत नो कच्चित द्वयम भ्रुकोदर। श्लोक में अलंकार तो मैंने बताया परिकर अलंकार है इसमें, ठीक है। लोहित पद, लोहित पद में प्रकृत प्रत्यय है तो रूह और इत प्रत्यय, इत प्रत्यय लगाएंगे तो लोहित बनेगा, ठीक है। तो मित्रों आज इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो यह कैसा लगा, यह श्लोक की व्याख्या कैसी लगी, इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उन विद्यार्थियों तक भी भेज दीजिएगा जिसके पास मटेरियल पढ़ने के लिए उपलब्ध नहीं है। शेयर जरूर करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।